अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मिड मैच पहले इनिंग्स ख़त्म हो चुकी, उसके हवाले से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। बहुत अच्छी बैटिंग की इंग्लैंड ने, बिलखुसूस ओपनिंग का जो स्टार्ट था बेस्टो और जैसन रॉय का अमेजिंग। एक मरतबा फिर जैसे इंडिया के अगेंस्ट वो खेले थे उसी तरह से उन्होंने अपनी टीम को आगाज़ दिया, लेकिन इंग्लैंड को उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं हो सका। हम एक्सपेक्ट करते थे कि इंग्लैंड जो है वो तकरीबन 325 से 340 तक आसानी से रन्स बना लेगा, चूँकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी थी। इस एतबार से उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, चूँकि आप देख सकते हैं कि आखिरी जो 20 ओवर्स थे उसमें तकरीबन 107 से 110 रन्स बनाए इंग्लैंड ने, जबकि उनकी 7 विकेटें जो हैं वो वहाँ पर गिरी। और जैसन रॉय का आउट होना, जय रूट का आउट होना और उसके बाद मॉर्गन की विकेट का गिरना, ये एक टर्निंग पॉइंट था न्यूजीलैंड के लिए, जहाँ से उन्होंने काबू पाया। आदिल रशीद और प्लंकेट ने भी एंड के ऊपर अच्छे स्कोर किए, तकरीबन जो 47 और 49 जो ओवर थे 13-13 रन्स बनाए उसके अंदर, और एक अच्छा टारगेट सेट कर लिया। अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, और बिलखुसूस ज़्यादा जो इंग्लैंड की टीम है उसको प्रेशर भी होगा। देखते हुए इस मैच की जो कंडीशन है, जो स्कोर है, मौसम बहुत अच्छा है, धूप आज निकली हुई थी, अभी भी धूप जारी है। और इस पिच के ऊपर जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी ब्लैक कैप्स की, उनको देख के हम कह सकते हैं कि उनको लगता है कि वो ये रन्स चेज़ कर लेंगे। उसकी एक वजह ये भी है कि अगर माजी में हम देखें 2005 से 2018 तक के जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो हाईएस्ट रन्स चेज़ हैं बिलखुसूस 300 प्लस वो न्यूजीलैंड ने 5 मरतबा चेज़ किया, और उसमें से मेरे ख्याल से मैं अगर गलत ना हूँ तो एक बार उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी 300 प्लस रन्स को चेज़ किया, और वो ये सलाहियत रखते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि बड़े टूर्नामेंट की एक छोटी टीम है, नीचे आ जाती है। अब इंग्लैंड की बॉलिंग हमने देखनी होगी, किवीज़ को अगर किसी से बचना है तो वो जाफिर आर्चर और उसके अलावा आदिल रशीद जो हैं वो उनके लिए टफ और महंगे साबित हो सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग न्यूजीलैंड के मुकाबले में मेरे ख्याल से उस लेवल की नहीं है, जैसे न्यूजीलैंड के पास प्रॉपर बॉलर हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंग्लैंड फोकस करेगा जो कैन विल्सन है उनकी विकेट लेने के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है न्यूजीलैंड के पास भी, 306 रन्स चेस करने हैं न्यूजीलैंड को, और इंग्लैंड ने अभी बॉलिंग शुरू करनी है। अब देखते हैं कि कौन जीता है, और इस कामयाबी की सूरत में बिफोर यस्टरडे आपको सारी सूरत हाल बता दी थी कि न्यूजीलैंड जीत गया तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान को मैच जीतना होगा और इंग्लैंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर जो है इंग्लैंड जीत जाता है तो वो सीधा सेमीफाइनल के लिए आज क्वालिफाई कर लेगा, और फिर रन रेट का इशू होगा बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, और वो भी उस सूरत में अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाता है तो यकीनन आज के मैच के बाद कामयाबी और नाकामी की सूरत में कौन सेमीफाइनल में जाता है, कौन बाहर होता है, और पाकिस्तान कैसे जाएगा, और पाकिस्तान को कितना रन रेट चाहिए होगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अगर पॉइंट्स टेबल के ऊपर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान एक साथ खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, यकीनन पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो दुआएं कर रहे होंगे कि आज कीवीज़ ब्लैक कैप्स जीत जाए इंग्लैंड के मुकाबले में, और इंग्लैंड का भी बहुत बड़ी सपोर्ट आज इंग्लैंड के ग्राउंड के अंदर डैरम में मौजूद है। तो अब सारा डिपेंड करता है कीवीज़ की बैटिंग के ऊपर और इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर। लेट्स सी आज क्या होता है, और इस मैच का फ़ायदा और नुकसान 3 टीमों के साथ जुड़ा है। 2 टीमें खेल रही हैं लेकिन उसका फ़ायदा तीसरे मुल्क को होगा, और शायद चौथे मुल्क को भी फ़ायदा हो जाए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।